आज पुनः हमारे चैनल में स्वागत है। कल जहां हमने धारा 2 के बारे में बताया था, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, आज हम धारा 3 के बारे में बताएंगे। दर्शकों और हमारे जितने भी चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और व्यू करने वाले में बता दूं कि हम लोग दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, जिसमें 102 धाराएँ हैं, हर एक धारा की अपनी विशेषता है और अलग अलग चैप्टर में जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम का कानून बना है उसमें है। तो आज हम धारा 3 के बारे में बताएंगे। जो धारा 3 है, अध्याय 2 के जो अधिकार और हकदारी का जो अध्याय है दिव्यांगजन अधिकार में, उसमें दिया हुआ है। और इस पूरे जो अधिकार और हकदारी जो है, राइट्स एंड इंटाइटलमेंट, जो धारा अध्याय 2 है, उसमें तक कम्प्लीटली जो है दिव्यांगजनों को समता, अविभेद, दिव्यांग महिला और बालक के बारे में बताया गया, सामुदायिक जीवन में बताया गया, क्रूरता से कैसे मानवीय व्यवहार, ये सब जो अध्याय 2 में बताया गया। और अध्याय 2 का धारा 3 जो है समता और अविभेद के बारे में बताता है। तो हम सब लोग जानते हैं कि हमारा ऐसे भी तो मानवाधिकार है, मानव का अधिकार है। किसी को हम लोग किसी के शारीरिक विशेषता के आधार पर या किसी आर्थिक के आधार पर हम लोग, हमारे कानून में, भारत का संविधान में उनको अलग से कोई विभेद नहीं किया गया है। तो दिव्यांगजनों के लिए भी कोई विभेद नहीं किया गया है कि दिव्यांगजन हैं और उनको अगर राशन है तो भाई आपको नहीं मिलेगा, या दिव्यांग हैं उनको नौकरियों में जो मिलना चाहिए सम्मान को उसको अलग से भी मिला जाएगा। तो दिव्यांगता के आधार पर कहीं आप जा रहे हैं किसी ऑफिस में और वो दिव्यांग हैं, इसलिए उनको नहीं दिया जा रहा है कि भाई उनके पास सुविधा नहीं है। तो ये इसको रोकने के लिए धारा 3 है, जहाँ पर आपको ये सरकार का सुनिश्चित करना है कि दिव्यांग 21 प्रकार के जो दिव्यांग हैं, जिसके बारे में हम लोग बता चुके हैं, उनको दिव्यांगजनों व्यक्तियों के सम्मान, समता, गरिमा के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए सत्यनिष्ठा के साथ सम्मान उनका अधिकार है। और ये सरकार सुनिश्चित करेगी कि किसी तरह इस तरह वातावरण बनाना है कि जहाँ भी हो, घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो, सामुदायिक में हो, कहीं आना जाना हो, तो वो देखना है कि उनको पास दिव्यांगता होने के आधार पर उनको किसी काम से रोका नहीं जा सकता है और कोई उसको सिर्फ दिव्यांगता के आधार पर किसी तरह से वंचित नहीं कर सकता है। और ये भी सुनिश्चित करता है कि उनको सभी जगह समान हक है, जो धारा 3 में दिया हुआ है। तो धारा 3 में सिर्फ हम तमाम लोगों को, उनके दिव्यांगजन, उनके अभिभावक और उनके जो कार्य करने वाले लोग हैं, जो उसके शुभचिंतक हैं, जो उनके सिबलिंग्स हैं, NGOs के लोग हैं, तभी हम आपसे गुजारिश करेंगे कि दिव्यांगजन को देखें कि जहाँ वो घर हैं वहाँ कोई विभेद नहीं हो रहा हो, तो घर से बाहर निकलने में अस्पताल हो या उनको सरकार की जो सुविधा हो रही है, या कहीं प्राइवेट नौकरी में, सरकारी नौकरी है, या कहीं भी बस पर जाना ना हो, या खुद से उनको कुछ खेलना कूदना हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेना हो, उनकी जो स्वच्छंद विचारधारा, उनके पास कुछ लगता है कि हम भी इसके पार्ट होते, और सिर्फ ये कि आप सिर्फ दिव्यांग हैं इसलिए आपको ऑडिशन में भाग नहीं दिया जाएगा, या आप या रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन में इसलिए नहीं भाग ले सकते क्योंकि आप दिव्यांग हैं, या पढ़ाई लिखाई से में इसलिए हो सकता है कि उसके पास दिव्यांग है। तो ये धारा 3 टोटली जो बताया गया है कि दिव्यांगजनों को समता का अधिकार है और किसी तरह का विभेद नहीं किया जा सकता है। अगर विभेद किया जाता है तो ये धारा का उल्लंघन है। आप राज्य आयुक्त के यहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। हर एक ज़िले में जो DM होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, वो अपर आयुक्त होते हैं, निशक्ता के एडिशनल कमिश्नर होते हैं। हर ब्लॉक में जो ब्लॉक पदाधिकारी होते हैं वो नोडल ऑफिसर होते हैं, और हर पंचायत में जो पंचायत सचिव होते हैं वो नोडल ऑफिसर्स होते हैं। तो आप अपने यहाँ बगल में ही जहाँ चाहें वहीं पर भी आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। और धारा 72 के अंतर्गत दिव्यांगजनों का अपना एक अलग अलग जिले स्तर पर कमेटी है, ब्लॉक में है, आपके सब डिविजन्स में है, पंचायत लेवल पर है। तो वो भी, उनका भी काम होता है ये देखने के लिए कि वो किसी तरह का जो है दिव्यांग, उनके आसपास अगर दिव्यांगजनों को दिव्यांगता के आधार पर अगर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, विभेद किया जाता है, तो धारा 3 का उल्लंघन है। और सरकार
के जो हमारे लोग होते हैं वो उन पर समुचित कार्रवाई किया जा सकता है। कहीं सरकार के लोग ही अगर इस तरह के कामों में है तो उनको जो कानून सम्मत जो है उन पर कार्रवाई की जा सकती है, उनको शोकॉज किया जा सकता है, उन पर नोटिस जारी किया जा सकता है, उनसे क्वेश्चन किया जा सकता है आप किस तरह दिव्यांग जनों को उनके और सामान्य लोगों के बीच या आम लोगों के बीच डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो इसी के साथ धारा 3 के बारे में आप उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह मालूम हो गया। और मैं किताब जो है के बारे में बताऊंगा कि जो कंपेडियम है उसमें धारा 3 के बारे में भी दिया हुआ, और धारा 3 से संबंधित जो पत्र है उसको भी हम चाहेंगे कि इस पत्र जो दिया हुआ है इससे संबंधित पत्र की भी जो है उसे किस तरह जहाँ विभेद हुआ है दिव्यांगजनों को, उस पर किस तरह का पत्राचार किया गया है या किस तरह का नोटिस दिया गया है या किस तरह उस पर कार्रवाई की गई है, उसका भी हम इसमें उल्लेख किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको धारा 3 के बारे में अच्छी सी जानकारी हो गई होगी। और फिर विदा लेते हैं, पुनः कल हम मिलेंगे एक नई धारा के साथ आपके बीच। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे कल। नमस्कार।